सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर योगी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, योगी बनाम प्रतियोगी, छात्र हुआ माहौल। छात्रों की आवाज नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा। नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार। भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है। सालों साल वैकेंसी या तो निकलती नहीं है या फिर परीक्षा की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। सीएम योगी का मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाबी पैगाम। महाराष्ट्र की रैली में सीएम योगी ने खड़गे को दिया जवाब। सीएम बोले, मैं एक योगी हूं और योगी के लिए देश पहले होता है। आपके लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पहले है। महाराष्ट्र के अचलपुर क्षेत्र में सीएम योगी की जनसभा। सीएम बोले, महाराष्ट्र की भूमि प्रेरणा की भूमि है। पीएम के नेतृत्व में नए भारत के दर्शन। यहाँ महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। महाराष्ट्र ने दुनिया का सबसे बड़ा संगठन दिया। संघ की शुरुआत महाराष्ट्र से ही हुई। महाराष्ट्र लव जिहाद, लैंड जिहाद का अड्डा बनाया। कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया। छात्रों के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, विपक्षी दलों का एजेंडा ना बने। सीएम के संज्ञान में पूरा मामला है, संवेदनशील मुद्दा है। विपक्ष इस पर राजनीति ना करे। सभी के साथ है, किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों से मेरा निवेदन है, धैर्य रखें, वो हमारे बच्चे हैं। किसी भी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा न बने। ये राजनीतिक पार्टियों का एक एजेंडा है। अभ्यर्थियों के आंदोलन को लेकर अखिलेश का हमला। अखिलेश ने यूपी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रयागराज में छात्रों के आंदोलन को लेकर हमला बोला। अखिलेश ने 3 घंटे के भीतर 5 बयान जारी किए। ट्विटर, जिसे एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, अखिलेश यादव ने 5 ट्वीट्स किए। अखिलेश के ये सभी पोस्ट अभ्यर्थियों के समर्थन में है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, छात्रों पर पुलिस कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति स्वाभाविक। क्या यूपी के पास परीक्षा कराने की सुविधा का अभाव? क्या एक समय में परीक्षा कराने की सुविधाओं का अभाव है? अभाव के चलते परीक्षा 2 दिन में करानी पड़ रही है। पेपर लीक पर रोक, परीक्षाओं की विश्वसनीयता अहम मुद्दा, जिसके लिए एक बार में ही परीक्षा व्यवस्था जरूरी। एक बार में ही परीक्षा पर सरकार ध्यान दे। सपा नेता उदयवीर सिंह का बड़ा बयान। सरकार क्यों इतने घमंड और अहंकार में है? प्रतियोगी छात्र नियम की बात कर रहे हैं। इसमें जिंदगी भर की मेहनत का परिणाम आता है। दिन रात बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ऐसे मनमानी करने वाले अधिकारियों को पकड़े। नियम अपनी सुविधा से नहीं बदल सकते हैं। छात्र मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज करते हैं। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन जारी। 2 दिन परीक्षा कराए जाने के फॉर्मूले को समझने में नाकाम अधिकारी। अभ्यर्थी एक ही दिन में परीक्षा कराए जाने की मांग पर अड़े। एक ही दिन पीसीएस, आरओ परीक्षा कराए जाने की मांग। बता दें कि अभ्यर्थी आयोग के बाहर ही सड़क पर बैठे रहे। आयोग के चारों तरफ 500 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान। प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले अवधेश प्रसाद, सरकार की नीति, नियत, इरादा ठीक नहीं है। छात्र जायज मांगों को लेकर धरने पर है, लेकिन प्रतियोगी छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। यह प्रदर्शन भाजपा के पतन का रास्ता बनेगा। मेरी बेटी भी तैयारी कर रही है, पढ़ने में अच्छी है। छात्रों पर लाठीचार्ज करना उनको प्रताड़ित करना है। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रयागराज मामले पर दिया बयान। प्रदर्शनकारी हमसे आकर मिले, हम उनकी समस्या को सीएम तक पहुंचाएंगे। जो भी छात्र कर रहे हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। इस आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। प्रदर्शन में उग्रता पैदा करने का काम सपा कर रही। कोई सड़क पर प्रदर्शन करेगा तो पुलिस अपना काम करेगी। यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर पर प्रदर्शन का मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर किया पोस्ट। बोले, छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण है। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी हो, उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। 5 शहरों में एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिकल रोडवेज बसें चलेंगी। यूपी के 5 बड़े शहरों के लिए चलेंगी डबल डेकर बस। पहले चरण में 20 बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी। यात्रियों का सफर आसान होगा, किराया भी कम होगा। यूपी परिवहन निगम भी डबल डेकर बस चलाने की तैयारी में। एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को चलाने की तैयारी में। यूपी कांग्रेस ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। कांग्रेस ने विरोध में काम करने पर निष्कासन की चेतावनी भी दी। कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सभाएं कराएं।
हर चुनावी क्षेत्र में प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए घर घर जाकर वोट मांगे। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर बोले अवधेश प्रसाद, 4-5 महीने से मिल्कीपुर सीट खाली है, कोर्ट में डेट थी, पैरवी नहीं की गई। बीजेपी मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं करवा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी दहशत में, उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। यूपी लोक सेवा आयोग के बयान पर अभ्यर्थियों में नाराजगी। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को अराजक बताने पर नाराजगी। अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमें अराजक बता रहे। अराजक बताने वाले आयोग का बयान निंदनीय है। हजारों प्रतियोगी छात्र मांग को लेकर आयोग पहुंचे हैं। मांगों से पहले अभ्यर्थी कोई भी समझौता के लिए तैयार नहीं है। उन्नाव में कथावाचक ठाकुर देवकी नंदन महाराज का बड़ा बयान। दिल्ली में सनातन धर्म सभा का कर रहे आयोजन। 16 नवंबर को दिल्ली में सनातन धर्म सभा का कर रहे आयोजन। ठाकुर देवकी नंदन महाराज सनातन बोर्ड की कर रहे मांग। संतों ने सहमति दी तो हिंदू लड़की का विवाह हिंदू लड़के से हो। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने का मामला। खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने दी धमकी। 16 और 17 नवंबर को बम से उड़ाने की दी है धमकी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि अयोध्या की सुरक्षा पुख्ता। अयोध्या में सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पीएम योगी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा यूपी। 2017 से अब तक 18,000 से अधिक खेल मैदान विकसित। प्रदेश में 84 स्टेडियम और 77 बहुउद्देशीय हॉल तैयार। 38 तरणताल और 15 सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम तैयार। ग्रामीण युवाओं को मिल रही राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं। सीएम के प्रयासों से युवाओं में खेलों के प्रति बढ़ रहा आकर्षण। झारखंड की जमुआ विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की जनता में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं और 1% ऐसे हैं जो अति गरीबी के नीचे हैं। बाकी सभी लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव से पहले सियासी वाद पलटवार चल रहा है। इसी बीच यूपी कांग्रेस भी मैदान में उतर चुकी है। भारतीय युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने पोस्टर जारी कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान पोस्टर के माध्यम से चेतावनी दी गई कि अगर हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले के बयान पर कहा, कांग्रेस ने ही ओबीसी के साथ अन्याय किया है, कभी उनकी सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया। जो जहर उगल रहे हैं यह उनकी बौखलाहट का प्रमाण है। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रपुर क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, बच्चों को रोजगार देने में सरकार विफल है। सारे पेपर आउट हुए, सरकार नाकाम है। ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उपचुनाव के चलते अपने परीक्षा की तारीख जारी की है। कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है। उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा गठबंधन जीतने जा रहा है। जनता उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सराहना कर रही है और भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। रुद्रप्रयाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, 4 धामों के नाम से कोई भी ट्रस्ट नहीं बनेगा। कोई ऐसा करेगा तो सख्त कार्रवाई होगी। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने मुहिम चलाई। 2013 में आपदा के समय कांग्रेस के लोग भाग खड़े हुए थे।